सुर्खियों में है आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा। जब जो है पार्टियों की अपने हित की बात आती है तो पार्टियां जो है सारे नियम कानून अपने संकुल अपने जो है अनुरूप बना लेती हैं। इसी का उदाहरण है इस समय चर्चा में जो शब्द है इलेक्टोरल बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों की नीति और नियत को स्पष्ट करते हुए जो है इसे सार्वजनिक किया है और चलाया है सुप्रीम कोर्ट का डंडा, जिससे तमाम पार्टियां जो है पार्टियों के चरित्र और उनके जो है कृत्य का भंडाफोड़ होना है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है कहां से चंदा आई, किसने चंदा दिया, चंदा देने की हैसियत है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है आने वाले समय में सार्वजनिक होंगी। और इन सारी चीज़ों से राजनीतिक पार्टियों के बीच जो है एक विशेष प्रकार का वेब है, विशेष प्रकार का जो है खलबली है, उसको जो है छुपाने की कोशिश तमाम तरह की कर रही हैं पार्टियां और तमाम तरह की तर्क दिए जा रहे हैं। 2014 में जो उत्तर भारतवर्ष में जो है एक नया परिवर्तन हुआ और एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार में जो है सरकार बनी और जीरो टॉलरेट की नीति पर कार्य करने का जो है डंका पीटा गया और भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करते हुए, भ्रष्टाचार का घेराव करते हुए पिछली सरकार को जो है यहाँ से जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया और जनमानस में जीरो टॉलरेट की नीति के साथ तमाम सारे अवैध और तमाम सारे काले कारनामों पर जो है चोट करने का उद्देश्य से सरकार बनी। लेकिन इसी सरकार ने 2017 में एक जो है व्यवस्था लाई और उस व्यवस्था के तहत जो है पार्टियों को चंदा लेने के अधिकार को वैलिड कर दिया गया और 2018 में इसको जो है एक कानूनी अमलीजामा पहना दिया गया और वह जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चर्चा में रहा। सबसे मज़े की बात यह है कि यह इस बॉन्ड का जो है तमाम उस समय के भी जो है जब यह बॉन्ड आया तमाम लोग इसका विरोध किए, लेकिन उनका विरोध जो है बहुमत की सरकार होने के कारण जो है दब गई और यह जो है कानूनी अमलीजामा पहन ली। इस कानून के तहत जो है राजनीतिक पार्टियों को जो 1% का भी मत प्राप्त की हुई पार्टी हैं, इस तरह की छूट है कि ये मात्र आप जो है 1% जो है मत पा लेते हैं तो आप इसकी पात्रता पा जाते हैं और आपको जो है चंदे के रूप में जो है तमाम सारी धनराशियों को लेने का अधिकार बन जाता है। और सबसे बड़ी मज़े की बात है कि जहां आपको एक आम नागरिक को इस देश में अपने इनकम को बताने का जो है बताने के लिए बाध्य है, वह जो है तमाम तरह की टैक्स देने के लिए बाध्य है, अपनी संपत्ति को जो है सार्वजनिक करने के लिए बाध्य है, तमाम तरह की हिसाब जो है बिना सरकारी आंकड़ों के, बिना सरकारी जो है निगाहबानी के नहीं संभव है। तो वही इस व्यवस्था में जो है जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके व्यवस्था में जो है इसे छुपाने का अधिकार है, इसे नहीं बताने का भी अधिकार इसमें दिया गया था। वो चंदा कहाँ से आता है, वैध आता है, अवैध आता है, इसे छुपाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लाठी ने जो है इस सारी चीज़ों को सार्वजनिक कर दिया है और आने वाले समय में बहुत सारे जो है देनदारियों पर जो है प्रश्न चिन्ह उठेंगे। तमाम ऐसी चीज़ें आएंगी जहां पर जो है प्रश्न उठेगा और पार्टियां जो है इसके दायरे में आएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 2018 में बने हुए इस कानून के बाद सबसे बड़ी जो है डोनर जो है चुनावी चंदा पाने वाली पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है और ये जो है 6,986 करोड़ रुपए के आसपास जो है चंदा प्राप्त की है। तो वहीं जो है 1,394 करोड़ रुपए के साथ ममता बनर्जी जी जो दीदी के नाम से चर्चित हैं और बंगाल में जो है काफ़ी प्रभावी हैं, इनकी पार्टी सब जो है दूसरे स्थान पर आई है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी जो है 1,334 करोड़ रुपए के इर्द गिर्द धनराशि प्राप्त करके तीसरे स्थान पर है। तो आम आदमी पार्टी जो है वह भी जो है किसी से कम नहीं है और 14 करोड़ रुपए के आसपास जो है ये भी प्राप्त की है। तो वहीं जदयू जो है 10 करोड़ का हिसाब बता पाने में जो है असक्षम है। इस तरह से ये जो है काले धन पे प्रहार करने वाले लोगों का संकल्प जो है इस बिंदु पर जो है कहा जाता है कि यहाँ जो है आकर के फेल हो जाता है और इनकी नीति
नियत और सारी चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह उठता है। ये सिर्फ एक पार्टी की बात हम नहीं करेंगे, ये समस्त पार्टी जब अपनी बात आती है, अपने लिए बात आती है, तो सारे कानून अपने सापेक्ष, अपने जो है पक्ष में बनाते हैं। तो वहीं जब आम आदमी के लिए कानून बनाया जाता है तो तमाम प्रावधानों के तहत उन्हें जो है बाधित किया जाता है, लेकिन ये बेलगाम घोड़े की तरह चलते रहते हैं। ऐसे में ये प्रश्न जो है उठना लाजिम है। आने वाले समय में बहुत सारे जो है पर्दे खुलेंगे। तो वहीं जो वर्तमान सरकार में है जो जीरो टॉलरेट की बात करती है, आज आप देखेंगे देश के विकास की बात जब होती है तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं और पुरानी सरकारों पर बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो वहीं जो है जब इनके 9 वर्ष के कार्यकाल को देखा जाएगा तो कुछ नामों को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर इनका विधायक, हर सांसद, हर जनप्रतिनिधि जो है करोड़ों से में नहीं अरबों की संपत्ति अब तक लगभग अर्जित कर चुका है। तो यहाँ जो है इनकी नीति कहाँ गई है, इनका बुलडोजर, इनका जो है तमाम तरह की बातें कहाँ गई हैं, जब इनके अपने विधायक जो है आम जनमानस के सापेक्ष दिन दूना रात चौगुना जो है विकास कर रहे हैं। ये बात भी बस इनकी नहीं है, जब भी किसी की सरकार बनती है तो उस सरकार में जो है विधायक, सांसद और तमाम तरह के लोग जो है अपने जो है विकास पर ध्यान देते हैं और ये उनका विकास दिन दूना रात चौगुना होता है। इस तरह से यह इलेक्टोरल बॉन्ड जो है पार्टियों के छवि और पार्टियों के चरित्र पर जो है एक विशेष प्रहार करता हुआ बॉन्ड है, और जो आम जनमानस अभी इससे पूर्ण परिचित नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है कि इस बॉन्ड को सिर्फ एक बैंक के नाम से जो है खरीदा जा सकता है, एक बैंक के ही द्वारा। वह बैंक है SBI। SBI बैंक के तहत जो है, या मेरे पास सामने जो आंकड़ा है उसमें यह है कि SBI बैंक जो है इस बॉन्ड को खरीदा जा सकता है। ऐसे में सिर्फ एक बैंक, अन्य बैंकों के द्वारा क्यों नहीं इसका चंदा जो है कलेक्ट किया जा सकता है, यह भी प्रश्न चिन्ह है। और जब जो है इस पे जो है भारत निर्वाचन आयोग जब प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, उस पर क्यों विचार नहीं किया गया था, तो वहीं जो है तमाम तरह के विरोध के बाद इसका जो है सृजन किया गया। यह इससे क्या स्पष्ट होता है, यह स्वयं सोचें और विचारें। तो इस तरह से चुनावी बॉन्ड ने कांड कर दिया है, और अब देखना यह है कि इस बॉन्ड के कांड के बाद कितने जो है लोग जो है बेपर्दा होते हैं, और आने वाले समय में कितने लोगों के ऊपर से पर्दा उठता है, और जनमानस में इस बॉन्ड का क्या संदेश जाता है, आने वाले समय में यह पता लगेगा। फिलहाल हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।